और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही वीवीपैट की सारी पर्चियों का मिलान ईवीएम के नतीजों के साथ करवाया जाए या ना जाए, ये याचिका दाखिल की गई थी। आज चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर सकता है। एक संस्था ने याचिका दायर करके मांग की है कि वीवीपैट के 100% पर्चियों के साथ मिलान कराया जाए, यहां तक कि मतदाता खुद उस पर्ची को देखकर बक्से में डाले। कोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग से पूरी प्रक्रिया की जानकारी मांगी है। पहले चरण की वोटिंग में अब चंद घंटे बचे हैं, लेकिन ईवीएम और वीवीपैट के मामले पर कोर्ट कचहरी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट को लेकर सुनवाई लगातार जारी है। इस मामले में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने याचिका दायर करके मांग की है कि वीवीपैट की पर्चियों को मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाए। वोट डालने के बाद मतदाता वीवीपैट की पर्ची को एक बॉक्स में डालें। काउंटिंग के समय ईवीएम से पर्चियों का मिलान करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर लगातार दलीलें जारी हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच के सामने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है, इसलिए या तो बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाए जाएं या वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम से मिलान किया जाए। प्रशांत भूषण ने कहा कि जर्मनी में ऐसा ही होता है, वहाँ वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण से पूछा, जर्मनी में कितने वोटर्स हैं? इसका जवाब मिला 5 से 6 करोड़। कोर्ट ने कहा भारत में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, कैसे मिलान करोगे? जस्टिस दीपांशु दत्ता ने कहा कि मेरे होम स्टेट पश्चिम बंगाल की आबादी जर्मनी से ज्यादा है, इस तरह सिस्टम को गिराने की कोशिश मत कीजिए। यूरोप के उदाहरण भारत में नहीं चल सकते। जब बैलेट से चुनाव होता था तब क्या होता था आप भूल गए होंगे, पर हमें याद है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जारी है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया और सुरक्षा को लेकर पूरे फंक्शन का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट में चल रही बहस के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने फिर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। कह रहे हैं 370। हाँ, या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। कांग्रेस चुनावों में हार के बाद अक्सर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है। इस बार नतीजों से पहले ही ये राग शुरू हो चुका है। मैं चाहता था मतदान बैलेट पेपर से हो, क्योंकि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि माननीय चुनाव आयोग अगर 384 से ज्यादा भी होंगे तो वो एक कंट्रोल यूनिट और लगा के 24 और लगा देंगे, नागनी की 384 और फॉर्म भी भर दो तो वो ईवीएम से चुनाव कराएंगे। तो फिर इस बात पर जब जानकारी मिली तो मैंने पुनर्विचार किया और फिर कहा कि चलिए अब ईवीएम से संघर्ष करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने पहला चुनाव लड़ा 2002 में, मैं चुनाव 1977 से लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं क्या है क्या नहीं है। पूरा विश्व भारत के ईवीएम मॉडल को देख रहा है। भूटान जैसा देश, नेपाल, बाकी हमारे पड़ोसी कह रहे हैं कि ये कैसे आप लोग क्रियान्वयन करते हो। हमारे मतलब क्षमता के आधार पे भी अकाल्पनिक है।